फसल के भी सर मुझे अच्छे भाव मिलते हैं, दूर दूर से हमारे पास आकर ले जाते हैं। कम से कम 3500 रुपये क्विंटल पिछले साल मैंने बेचे। और पिछले सरसों भी जैविक बनाता हूँ, उसमें न मैं DAP यूरिया कोई नए रासायनिक कोई स्प्रे वगैरह कुछ नहीं। तो पिछले साल मैंने सरसों का तेल निकलवाया था, तो जो VIP आदमी हैं उन्होंने मेरे पास काफ़ी डिमांड दी और सारा तेल ले गया। मार्केट देता था 2300 रुपये में, मैंने 2800 रुपये का टिन बेचा था। अब आपको यूनिवर्सिटी टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब घर बैठे पढ़ें ऑनलाइन। BSc, BSc B.Ed, MSc, BA, BA B.Ed ऑनलाइन कोर्स के साथ पाएं फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट सेशन। आज ही डाउनलोड करें एबल एडू हब मोबाइल एप्लीकेशन। अगला बहना राम राम मैं थारो देसी पत्रकार रवि। जवाना के लिए और किसाना के लिए प्रतिबद्धित खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। खबर लोग चैनल ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ और कहने जो बेल आइकन है जो भी दबा लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाला भी को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आज एक की संस्था के बारे में मैं थान जानकारी दिलवाऊंगा, जो बात संस्था है जो अपने झुंझुनू के ग्रामीण अंचल में पिछला काफ़ी सालों लगातार प्रयास कर रही है और प्रयास ही नहीं शानदार रिजल्ट भी बिका द्वारा दिया जा रहे हैं। संस्था जो प्रयास कर रही है समाज में एक नई दिशा देने के लिए, किसाना की आमदनी दुगुनीकरण के लिए, समाज ने स्वस्थ और सुरक्षित बनाने के लिए जो महिला ही बानवी बिका द्वारा रोजगार प्रदान जो करा जा रहे हैं। वीडियो लास्ट तक देखो तो बिगमान पूरी जानकारी है जो थान मिल जासी कि कौन सी संस्था के बारे में आप बात कर रहे हैं और बात संस्था की तरीकाओं है जो ग्रामीण अंचल में अपना जो ग्रामीण लोग ही बाकी मदद कर रही है। बना रहो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग है भी संस्थाओं जुड़ सकें। संस्था के बारे में जानकारी देने के लिए आज अपने साथ संजय जी ही अपने जो दर्शक ही बने संस्था के बारे में जो जानकारी दो कि कब वो संस्था की स्थापना हुई और किस तरीकाओं संस्था है जो मदद कर रही है। 2004 से डालमिया सेवा संस्थान रामकृष्ण जयदयाल डालमिया सेवा संस्थान का उद्घाटन हुआ। उसके बाद श्री युक्त रघुवरी डालमिया जी ने ये सोचा कि चिड़ावा की समाज को खुशहाल किस तरह से किया जाए। सबसे पहले वर्षा जल संग्रहण के लिए कुंडों का निर्माण कराया गया। उसके साथ साथ फिर पर्यावरण में पेड़ पौधे बगीचे और सोचा कि पानी सबसे ज़्यादा किसान यूज करता है, तो किसान को खेती में कम पानी में और अधिक उत्पादन किस तरह से किया जा सके। तो कृषि विज्ञान केंद्र झुंझुनू और कृषि के वैज्ञानिक और इन सबसे सलाह करके किसानों से ऑर्गेनिक खेती और बगीचे और कम पानी में अधिक पैदावार के लिए जखोड़ा गांव में भी हमने काम किया है। ये ट्रस्ट लगभग चिड़ावा और पिलानी पंचायत समिति के 90 गांवों में काम कर रहा है और अभी फ़िलहाल हम 11 गांवों का प्रोजेक्ट है जो समन्वित कृषि के तहत हम कार्य कर रहे हैं। उसमें समन्वित कृषि में क्या है, खेती और खेती के साथ बगीचे, पशुपालन, ऑर्गेनिक खेती, किसान की डेली की आय किस तरह से पैदा हो और किसान खुशहाल हो, ये एक मॉडल हमने जखोड़ा गांव में महेंद्र जी जांगीड़ के यहाँ लगा हुआ है और काफ़ी किसान हम कर रहे हैं अभी ये काम। जखोड़ा गांव के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि फिलहाल आप जखोड़ा गांव में खड़े हैं। किसान ही महेंद्र जी जांगीड़ बंका खेत में। हाँ, अभी मेरे पीछे जो देख रहे हो किन्नू का पौधा ही और एक अंदर ही मेथी उगा रखी है। मेथी में जो देखा कि राई है जो आपने, इसके अलावा सरसों और ई खेत में चना भी जो है उगा रखे हैं। महेंद्र जी भी अपने साथ ही, पर यूं पहली मैं थोड़ी सी और जानकारी है जो संस्था के बारे में थान दिलवाना चाहूँगा। शुरू में यही था कि पानी कैसे बचाया जाए। चिड़ावा क्षेत्र में पानी खत्म होने जा रहा है, डार्क जोन घोषित हो गया था और सोचे कि समाज को पानीदार किस तरह से बनाया जाए। तो रघुवरी जी डालमिया जी ने ये सोचा कि समाज में वर्षा का जो पानी आ रहा है उसको किस तरह से बचाए। तो उसके लिए ट्रस्ट ने टाँकों का निर्माण करवाया, कुंड बनवाए जिसमें हर घर में कुंड हो, हर घर 20,000 लीटर पानी का स्टोरेज रखे, पीने और खाने के जो पानी काम में आता है वो स्टोरेज उसमें हो। खेती में किस तरह से पानी बचाया जाए, तो उसमें खेती में कम से कम पानी यूज किया जाए। ये किसानों को समझाने के लिए ट्रस्ट ने फिर खेती के साथ साथ समन्वित कृषि के साथ काम किया गया। सर, ग्रामीण अंचल में ट्रस्ट के द्वारा किस तरीकों किसाना ने या फिर जो ग्रामीण लोग ही बन समझाया जाए ही प्रयास करा जाए ही कि वह
कम पानी में अधिक पैदावार करें। सौ बड़ी बात अगर आप देखा कि पानी बचाने का अगर प्रयास करा जा रहे हैं, और एक बहुत बड़ी समस्या अगर ये टाइम जो देखा हाँ कि पानी की है जो आ रही है आपने, इस समस्या को निजात पाने के लिए बिल्कुल एक संस्था है जो प्रयास कर रही है। सरकार के द्वारा भी प्रयास करा जाए ही, लेकिन वह प्रयास सिर्फ अपन कागजी प्रयास ही, लेकिन डालमिया सेवा संस्था की बात करा तो वह प्रयास ही जो धरातल पर अपन देखने मिल रहे हैं। सर किस तरीका ग्रामीण अंचल में यह चीज़ समझाई जाए ही कि लोग ही जो संस्थाओं जुड़ के पानी कम मात्रा में यूज करके अधिक पैदावार जो ली? शुरुआत में हमने क्या किया कि किसानों से बातचीत करी जाके कि सोशल एडिटिंग करिए कि भाई आप खेती किस तरह से करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल एक गेहूं की फसल की बात करते हैं कि गेहूं के फसल में अमूमन कितने पानी किसान लगाते हैं, ये चर्चा करी तो निकल के आया उस सर्वे में कि 10 से 12 पानी गेहूं की फसल में हम देते हैं जी। तो 10 से 11 पानी देने का मतलब ये हो गया कि हर 15 दिन में गेहूं की फसल में पानी अपन को लगाना है, ये निश्चित हो गया जी। और ये देखते हैं कि बारिश होती है तब भी फव्वारे चलते रहते हैं, पानी लगाते रहते हैं, लेकिन उसको पौधे को आवश्यकता नहीं है उतना पानी देने के लिए। तो कृषि वैज्ञानिकों और इनसे चर्चा करी तो ये निकल के आया कि 6 से 7 पानी में गेहूं तैयार हो जाती है। तो किसानों को ये बताया गया कि भाई पहला पानी आपको क्रांति की अवस्था में देना है, 25 दिन बाद, फसल के 25 से 30 दिन के बीच में आपको पानी देना है। उसके बाद दूसरा पानी है 45 से 60 दिन में देना है। इस तरीके से फसल तो पूरे 6 महीने की हुई जी। तो वो दिनों में क्या है कि पानी को बांट के और वो पूरे 6 या 7 पानी के अंदर हमने किसानों को ये समझाया, बार बार प्रयास किए, बार बार उनको बताया कि आप ज़मीन से कम पानी निकालिए, इतने पानी में ही आपकी फसल तैयार हो सकती है। तो उसका आज रिजल्ट भी हमें दिख रहा है। बिल्कुल, लगभग कता किसान सर ई टाइम वर्तमान में आपने जो डालमिया सेवा संस्था के द्वारा लाभान्वित हो रहे हैं, या फिर जो ये चीज़ को नॉलेज लेके जो कृषि पद्धति है, जो पुरानी कृषि पद्धति है, भी आज वर्तमान में जो चेंजमेंट ले रहे हैं? अभी क्या है कि पिछले साल से 11 गाँवों में 1950 किसानों के साथ हम इंडिविजुअली डायरेक्ट काम कर रहे हैं। 11 गाँवों में एक भी किसान ट्रस्ट से छूटा हुआ नहीं है जिसके साथ हम काम नहीं कर रहे हैं। पिछले 5 साल से लगभग 7,500 किसानों के चिड़ावा के 35 गाँव में 7,500 किसानों के साथ में हमने काम किया। लगभग चिड़ावा का हर गांव में हर किसान के साथ हम इंडिविजुअली काम कर रहे हैं। हर किसान को बता रहे हैं कि पानी ज़मीन में नहीं है, पानी आपको बचाना है, और पानी तभी बचेगा तब आप सचेत होकर काम करोगे, तभी पानी बच पाएगा। नई खेती पे काम करोगे, जैसे परंपरागत खेती है उसको छोड़ोगे, बगीचे लगाओगे, पेड़ पौधे ज़्यादा लगाओगे तो बारिश भी ज़्यादा होगी तो पानी वैसे भी कम लगेगा। उसके साथ ऑर्गेनिक खेती का बड़ा महत्व है। ऑर्गेनिक खेती में देसी गाय का बहुत बड़ा महत्व है। देसी गाय आप ये मानो कि 20 एकड़ ज़मीन तक एक देसी गाय से आप खेती कर सकते हो। बाज़ार से एक भी आपको DAP, यूरिया, ये जो दवाई है, जहर है, वो नहीं लेके आना पड़ेगा। सभी उत्पाद उसी देसी गाय के गोबर और दूध से तैयार कर सकते हैं आप। जी सर, अभी जो आगे का भी संस्था का कोई प्रयास ही पिलानी और चिड़ावा जो पंचायत समिति ही बक अलावा और भी जो पंचायत समितियाँ जुड़ने का, या फिर बामा भी कुछ सुधार करने का, क्योंकि अभी भी आपने झुंझुनू की काफ़ी है कि ग्राम पंचायत ही अलसीसर मलसीसर की बात कर लें, मंडावा का जो क्षेत्र है, बठिन की बात कर लें, तो पानी खारो पानी है, बहुत बड़ी समस्या बठिन भी है। कोई एक और नवाचार आगे भविष्य में करने का कुछ विचार है? इसमें यह है कि चिड़ावा पंचायत समिति और पिलानी के 89 विलेज और एक नगर पालिका 90 गांव हम कवर कर रहे हैं अभी। तो स्टेज वाइज चल रहा है। तो अभी भी चिड़ावा और पिलानी के गांव भी काफ़ी बचे हुए हैं। हमें ये नहीं है कि एक गांव में कुछ काम किया, कुछ दूसरे गांव में कि ये नहीं। हम ये चाह रहे हैं कि गांव में जिसमें हम काम करें उसको पानीदार बना के छोड़े, और उसको पानीदार बना के गाँव वालों को सुपुर्द कर दे कि ये अपनी जागीर है, ये अपने को सबको पकड़ के रखनी है, और फिर अगले गांव में जाएं। तो अभी तो चिड़ावा पंचायत समिति का प्रयास है, और बाकी एडवाइजरी कमेटी है, ट्रस्टी हैं, उनका आगे का क्या रहता है वो तो। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।
अभी जो ਆਪਾਂ बात करांगा अठाऊं जो वर्तमान में जखोड़ा हूँ जो किसान ही महेंद्र जी जांगिड़ बाऊ की लगभग कता टाइम बस जो डालमिया सेवा संस्थाओं जुड़ा और डालमिया संस्थाओं जो सेवा संस्थाओं जुड़ने के बाद में के बदलाव है जो बाकी कृषि पद्धति में आया, के बदलाव जो बाकी जीवन में आया। जो भी किसान भाई टाइम वीडियो देख रहे हैं, मैं उम्मीद करूँगा कि थे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जो नवाचार ही जो आधुनिकीकरण है वो ई टाइम जो कृषि मान करो जा सके। राम राम जी। राम राम जी। महेंद्र जी कता टाइम है जो संस्था है डालमिया सेवा संस्था भी जुड़ रहा हो? सन 2014 से मैं डालमिया संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और इन्होंने हमें प्रेरणा दी कि पेड़ लगाओ, तो हमने पेड़ लगाए सर। डालमिया संस्था ने, रघुवरी जी ने हमें एक संकल्प दिया था एक मीटिंग में, हम गए हुए थे तो उन्होंने कहा था कि 11 पेड़ लगाओ, तो उसकी जगह मैंने 211 पेड़ लगाए। 211 लगाया? 211 पेड़ लगाए और इन्हीं की संस्था से हमें प्रेरणा मिलती आ रही है। आज 7 साल के पेड़ हो गए तो हमें अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। इनमें मैं मिश्रित खेती भी करता हूँ, गेहूँ, चना, मेथी और उस टाइम मूंग है, चौड़ा है, ये खेती फसल बीच में बाता हूँ। तो इसमें पानी की भी काफ़ी बचत हुई है। अब ये 7 साल के पेड़ हो गए, इसमें नाम मात्र का पानी चाहता है इतने, और प्रॉफिट 1 साल का 2.5-3 लाख का प्रॉफिट है इसमें। 2.5-3 लाख की सेल है जो एक पौधा की अगर आप बात करें। हाँ, सारे मतलब जो सारा पौधा ही बहु मिला के सेल है जो 2.5-3 लाख की। और मैं जैविक खेती करता हूँ। जैविक खेती इनसे पहले से चालू कर रखी है, 14-15 साल हो गई। और गाय देसी रखता हूँ, उसी के गोमूत्र और गोबर से ही तैयार करता हूँ फसल। और फसल के भी सर मुझे अच्छे भाव मिलते हैं, दूर दूर से हमारे पास आकर ले जाते हैं। कम से कम 3500 रुपये क्विंटल पिछले साल मैंने बेचे। और पिछली सरसों भी जैविक बनाता हूँ, उसमें न में DAP, यूरिया, कोई नए रासायनिक, कोई स्प्रे वगैरह कुछ नहीं। तो पिछले साल मैंने सरसों का तेल निकलवाया था, तो जो VIP आदमी हैं उन्होंने मेरे पास काफ़ी डिमांड दी और सारा तेल ले गया। मार्केट देता था 2300 रुपये में, मैंने 2800 रुपये का टिन बेचा था। और अब मैं ये चीज़ रोकना चाहूँगा एक बार, और ये चीज़ किसानों ने बताना चाहूँगा कि किसान ही जो आपकी आमदनी है, किसान है आपकी आमदनी डबल अगर करना चाहो तो बिकले सौ बड़ी चीज़ यह है कि बिन आपको खर्चों कम करना पड़ेगा। महेंद्र जी यह चीज़ बता रहे हैं और काफ़ी प्रभावित अगर ये डालमिया सेवा संस्था के बाद जो साथ में मिलके हुआ, और आपा भी उम्मीद करा है कि लगातार थे एक संस्था के साथ में जुड़ो और जो प्रयास संस्था का करा जा रहे हैं बहु लाभान्वित जो हो। महेंद्र जी यह चीज़ पूछना चाहूँगा कि जैविक खेती की थे बात कर रहा हो, एक जानकारी जिठा तक मन है कि सरसों जो है बस सरसों थे, सरसों कौन बेचो, सरसों को तेल निकाल के बेचो, बी के पीछे की वजह है? उसके वजह यह है कि सर उसके खाने में स्वादिष्ट अलग है उस तेल से जो मार्केट से लेते हैं, और जो हमारे पर्सनल सरसों को जैविक का निकालते हैं उसका स्वादिष्ट अलग है। गेहूं का भी स्वादिष्ट अलग है। वो जो खा लेता है ना, वो मुझे ये कहता है कि गेहूं तो वही ला के दो। जयपुर तक मेरी गेहूं की सप्लाई जाती है, तो हमारे गाँव के रिश्तेदार वगैरह उन्होंने मैंने दे दी ना, उसने यही कहा कि गेहूं तो वो मंदिर जी वाली अच्छी है। जैविक खेती जो एक सौ बड़ी चीज़ यह है कि जो किसान आपने जो वर्तमान में जो फसल कर रहे हैं और जैविक खेती की ओर रुझान करने में थोड़ा सा यो डर है कि अगर मैं जैविक खेती करूँगा तो बाको उत्पादन कम होगा। तो सर मेहनत जो करता है, जो जुनून बना लेता है, तो कोई उत्पादन कम नहीं देता है। मैं तो अचानक हटाई थी सारी, वह भी मुझे यही डालमियों का प्रोग्राम था मेरे सुपर सोलाने में, और वहाँ एक विशेषज्ञ डॉक्टर ने कहा था कि जो पशुओं को चारा है उसमें यूरिया डालोगे तो बहुत खतरनाक परिणाम मिलते हैं। मैंने तो उसी दिन से ब्रेक लगा दिया और अचानक मेरी सारी 25 बीघा भूमि से रासायनिक और DAP यूरिया सब बंद कर दिया। अनुपात में भी कोई लगभग ज़्यादा फर्क नहीं है। कोई मान लो कि 40 किलो प्रति बीघे का कम होगा अनुपात, तो वो भाव मुझे अच्छे मिल रहे हैं। 1500 जब गेहूँ बिकती थी तो मैंने 2500 बेची, 2 है तो मैं 3500 बेची, तो वो लमसम उसी में आ जाता है। पशु चारा खाकर बहुत खुश होते हैं। ये देखो तो उसका परिणाम रिजल्ट अच्छा है, स्वास्थ्य बढ़िया है। जी बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर कन जान का पैसा कम लाग जाएगा ना, बच्चे हैं जी बच जाएगा। और अब मैं यह चीज़ चाहूँगा आखिरी कि जो अपने किसान ही वर्तमान में बन के मैसेज देना चाहूँगा कि वह
के सुधार है जो आज की खेती में करें? किसाना साहब पूरा देख के मेरे पास आते हैं, किसान बहुत हैं, जागरूक होते हैं और उसमें भी कहते हैं कि अब की बार हम भी पेड़ लगाएंगे। तो ये मालूम करने से जागृति तो आती है। और मैं भी यही कहता हूँ कि पानी की बचत आगामी, अब देखो कि इन पेड़ों में यदि पानी भी भूमिगत नहीं रहा तो ये बारिश के पानी से आश्रित है ये पेड़। तो ये देखो, ये तो मान लो आमदनी मिलती रहेगी। तो ये मैं कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ और जैविक खेती करो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी, बात करिए और बताने के लिए, किसाना के लिए। और सब बड़ी चीज़ है कि आज पानी है, जो फसल को पानी, पीने का पानी की जब समस्या आ रही है तो फसल के लिए पानी आप कठाऊँ लेके आवांगा, सोच बड़ो विषय है। न कोई है कि वार्षिक नदी आपने जो क्षेत्र में है जो अपन लगातार जो पानी मिलतो रहे, न अभी है कि कोई नहर आपने गाँव, आपने जो गाँव में पहुँची है जो आप फसल लगातार कर सका। इकले किसान भाइयों ने व्यर्थ पानी ने बहनों बचानो है, और जो पानी व्यर्थ बह रहे है बिन बहानो भी नहीं है, क्योंकि अनावश्यक रूपों बहुत बार है कि बारिश हो रही है और के बाद में भी जो नल चल रहे हैं, जो फुहारा चल रहे हैं, क्योंकि लाइट मिल रही है, जोर अपन कुछ ज़्यादा आवे को नहीं, सिर्फ एक बटन दबानो पड़े है या फिर एक स्टार्टर अपन ऑन करना पड़े है। व्यर्थ पानी ने बहनों रोकनो है। डालमिया सेवा संस्था को जो एक बहुत सराहनीय प्रयास है, उम्मीद करांगा लगातार आप जुड़ा और लोगों तक ये जानकारी है जो पहुंचाने का है जो प्रयास कर। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार ही जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। थारे भी आसपास में कोई भी का किसान ही जो नया नवाचार ही जो कृषि कमान कर रहे हैं बका बारे में भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ताकि बात तक भी पहुंचा और किसान भाई तक ये जानकारी पहुंचाने का ही जो अपना प्रयास करा। चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।